कैश फ्लो स्टेटमेंट डे 3। तो ऐसे राइट साइड में 2 कॉलम, एक पार्टिकुलर रुपीज हम लोग 2 साल करेंगे, 2 नंबर आप करेंगे। यहाँ पे तुमको 2 साल का बैलेंस शीट दिया है, 24 अभी 25 2 साल का बैलेंस शीट दिया है। 3 फॉर्म का बैलेंस शीट, एग्जाम में स्टेटमेंट फॉर्म का बैलेंस शीट भी हो सकता है। यहाँ से कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है। हम लोग का कुछ वर्किंग का जरूरत होगा, एडजस्टमेंट रहने से वर्किंग करना है, एडजस्टमेंट नहीं रहने से इतना वर्किंग की जरूरत नहीं। यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या है ना, डिविडेंड का स्टेटमेंट है, मशीनरी का एडजस्ट है, डिवेंचर का एडजस्टमेंट है और इनवेंट का एडजस्टमेंट। हम पहले एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे, साथ में पीएल अकाउंट ही खोलना हो, प्रॉफिट एंड लॉस, और जिसका पर एडजस्टमेंट रहेगा वो लेजर खोलना। तो हम लोग का एक लेजर बनाओ, मशीनरी अकाउंट, और इधर डेप्रिसिएशन है। मशीनरी का नीचे ही डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे हम लोग, हम नीचे वर्किंग करते हैं, बाद में लेजर में जाएंगे। एक करो मशीनरी अकाउंट, उसका नीचे हम की फॉर्म में कर ले रहे हैं, उसका नीचे डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे फांड दिया तो फांड लिखते हैं, तुमको प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल सकते हैं। ये छोड़ के इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, एडजस्टमेंट रहने से ही लेजर करना है, जो जिसका पर एडजस्टमेंट रहेगा वो लेजर खोलना है। एक डिवेंचर्स अकाउंट, 4 तो अकाउंट खोल लिया अभी, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनली होगा, बड़ा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब तरह का लेजर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा बड़ा होगा। कौन सा लेजर होगा कैसे पता चलेगा, एडजस्टमेंट देख, मशीनरी का ऊपर एडजस्टमेंट है, मशीनरी अकाउंट, डिवेंचर का ऊपर एडजस्टमेंट है, डिवेंचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का ऊपर एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और एसेट अकाउंट जब बनाएंगे डेप्रिसिएशन पहले रहेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, और डेप्रिसिएशन तुम बोलो ऐसे इधर क्यों दिया, हम यहाँ पे पैसे माइनस करना जो है उसको लाइबिलिटी साइड में लिखना बात बराबर ही है। डेप्रिसिएशन हम मशीनरी से माइनस कर देते हैं या लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, बात बराबर ही है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक होगा, जो लेजर हम लोग बनाएंगे पहला काम है उसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस डाल देना। मतलब 2024 का जो वैल्यू है ओपनिंग, 25 का वैल्यू है क्लोजिंग। एसिड जो होगा टू बैलेंस से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस से एंड होगा। एसिड साइड में जो चीज रहता है, और जो चीज लाइबिलिटी साइड में रहता है बाई से स्टार्ट होगा, टू से एंड होगा। लेजर का रूल है, जैसे हम लोग पहला लेजर क्या बनाए बोलो, मशीनरी अकाउंट बनाए ना, तो मशीनरी अकाउंट में लिखो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, बीडी ऊपर होगा सीडी नीचे होगा, यहाँ पे होगा बाई बैलेंस सीडी।
मशीनरी अकाउंट का बैलेंस ऐसे लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या है देखो, मशीनरी का 1,04,000 और 1,40,000 है ना। 1,04,000 और 1,40,000। 1,04,000 क्या बोलेंगे ओपनिंग, और 1,40,000 क्या बोलेंगे क्लोजिंग। तो 1,04,000 यहाँ पे डाल और 1,40,000 यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज ऊपर होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज नीचे होता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब बीडी, क्लोजिंग बैलेंस मतलब सीडी। हम लोग मेजर करते हैं, मेजर का लोकेशन। डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में दिया है, इसलिए इसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, ये है 88,000 डाल दो। ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 88,000। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट का बैलेंस लिख लो, बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सी। ओपनिंग बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का कितना है देख लो एक बार बैलेंस शीट में, 2,30,000, 1,48,000, 2,20,000, 1,48,000। डिबेंचर्स लायबिलिटी है, तो इसका स्टार्टिंग होगा बाय बैलेंस बीडी से, टू बैलेंस सीडी एंड होगा। डिबेंचर ओपनिंग बैलेंस है 1,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,40,000, 1,80,000, 1,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी में रहता, तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस एकदम नीचे, टू बैलेंस बीडी, ये थोड़ा बड़ा होता है। बीडी है 32,000 है, ये 46,000 है ना। तो 32,000 ओपनिंग बैलेंस, 46,000 का क्लोजिंग बैलेंस। ये वर्किंग में होता, टी फॉर्म में करने से भी चलेगा, इधर का ऐसे लाइक ड्रॉ करके तुम लोग कर सकते हो। ये जो मेन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे वर्किंग में होगा, जो लेजर में होगा। इसके बाद हम करें एडजस्टमेंट, एक एक देख के करते हैं। नंबर 1 एडजस्टमेंट, डिविडेंड किया 10%। डिविडेंड ऑलवेज शेयर कैपिटल का ऊपर कैलकुलेट होता है। शेयर कैपिटल कितना है, 60,000 रुपया शेयर कैपिटल है ना। तो उसका ऊपर 10% कितना हो रहा है, 46,000। जानने लो आप डिविडेंड टू बैंक और पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, जैसे हम लोग सैलरी पे करते हैं, सैलरी जाने बोलो, सैलरी टू बैंक, पीएल टू सैलरी, वेजेस पेड करते हैं, वेजेस टू बैंक, पीएल टू वेजेस। तो डिविडेंड टू बैंक, पीएल टू डिविडेंड, पीएल अकाउंट में डिविडेंड डाल दो, पीएल अकाउंट डेबिट में डिविडेंड डाल दो। डिविडेंड पेड, सारा खर्च डेबिट में आएगा। ये 4,60,000 है, उसका 10%, 46,000। नंबर 1 एडजस्टमेंट हो गया। सारे एडजस्टमेंट डबल एंट्री होगा। बैलेंस शीट आइटम एक बार, एडजस्टमेंट 2 बार करके कंसीडर करें। डिविडेंड टू बैंक और पीएल अकाउंट में कहा जाएगा, पीएल डेबिट में डाल दिए। अब जो बैंक है हम लोग का फिनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, जब फिनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे तब, अभी नहीं। 4,60,000 का 10% शेयर कैपिटल है, ये जो शेयर कैपिटल है उसका डिविडेंड। एडजस्टमेंट नंबर 2, एक मशीनरी 60,000 का खरीदा है, जानने क्या होगा, मशीनरी टू बैंक,
मशीनरी अकाउंट में लिखो बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में लिखो टू बैंक। मशीनरी अकाउंट में टू बैंक, मशीनरी टू बैंक, सारा बैंक कैश फ्लो में लिख होगा। हम लोग अभी तक बोले पहला इंटरव्यू बोले क्या, डिविडेंड ऑफ द बैंक पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिविडेंड 846 है ना। और अभी नेक्स्ट एंट्री क्या, मशीनरी अकाउंट क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट बैंक, ये 4,000 है ना। मशीनरी लेजर में क्या डालेंगे, 7,000 हो गया। ये जो दोनों बैंक आ गया ना, ये सब कैश फ्लो में बैंक होगा। जी कैश फ्लो में तो सब बैंक का ट्रांजेक्शन बैंक होता है। इसके बाद बोला ओल्ड मशीन जिसका कॉस्ट 24,000, जिसका को डेप्रिसिएशन हो चुका 12,000, उसको बेच 8,000। एक मशीन जिसका खरीदे थे 24,000 में, जिसका पर 12,000 रुपया डेप्रिसिएशन हो चुका अभी तक, उसको बेच दिया 8,000। तो हम वर्किंग में दिखाते हैं एक बार, यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 24,000। आज तक कितना डिविजन हो गया उसका, तो 12,000। बाकी 12,000 क्या बोलेंगे, WD। इसको हमें लॉस हुआ। ये ट्रीटमेंट को हम लोग को दो लेजर में दिखा, दो लेजर मतलब मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैसे प्लेस करते हैं देखो। स्टार्ट करो, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखो, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000, बाई बैंक अकाउंट 8,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। देखो ऑटोमेटिकली 24,000 हिसाब आया कि नहीं बोलो। 12,000 डेप्रिसिएशन हुआ, 8,000 बैंक है, 4,000 लॉस है। यहाँ जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्चुअली ये है प्रोविजन, समझे, तो इसका क्रॉस कर दो टू मशीनरी अकाउंट 12,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रॉस हुआ है ना। ये सब मिला के देखो प्रोविजन हो रहा है नहीं, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाई बैंक, बाई पीएफ, पीएल मतलब लॉस और प्रॉफिट होता तो 2PL करते हैं। अब ये दोनों लेजर क्लोज कर दो। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल करो 1,60,000 बोथ साइड मैच, बोथ साइड मैच हुआ ना। बाई चांस मैच नहीं होता तो ये बैंक निकालता, ऐसा में दे दिया, परचेज निकालता, इधर निकलेगा तो सेल, इधर निकलेगा तो परचेज। ये जो पेन ये क्या है, परचेज, और इधर बाई बैंक क्या है, सोल्ड। जो मिसिंग रहेगा वो निकलेगा, समझे। आप डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड टोटल कितना है देखो 1 लाख, और 20,000 डिफरेंस है 5,000। ये करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है, ठीक जैसे करंट ईयर, ये करंट ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल, डिप्रिसिएशन तुमको पता नहीं था, डिप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल कर इसको बोलते हैं प्रोविजन को डिप्रिसिएशन बोल सकते हो या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोल सकते हो। मीनिंग से दो लेजर बन गया, जो समय बैलेंस शीट में ये दो लेजर से जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रिलेटेड आइटम है, जैसे ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दो, पीएल अकाउंट में लिखो टू लॉस ऑन मशीन कितना है 4,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000,
तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कितना निकला 20,000। दो एडजस्टमेंट हो गया। अब 3 नंबर एडजस्टमेंट करते हैं, लाइन से करेंगे। तुम्हारा 40,000 का डिवेंचर परचेज के मार्केट से मतलब रिडेम्पशन हुआ है, मान लो रिडेम्पशन और डिवेंचर जाने बोलो। डिवेंचर टू बैंक, हम लोन लिए, जाने क्या है बैंक टू लोन। लोन जब रिपे करेंगे क्या होगा, लोन टू बैंक। डिवेंचर एक सिक्योर लोन, डिवेंचर का रिपे करेंगे क्या होगा, डिवेंचर टू बैंक। डिवेंचर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, डेबिट करके डिवेंचर टू बैंक। डिवेंचर अकाउंट में चले जाओ, डिवेंचर अकाउंट में, डिवेंचर अकाउंट में लिखो टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट में टू बैंक लिखो। 96 मतलब 96%, 100 का डिवेंचर 96 में रिपे किए तो 40,000 दिया डिवेंचर इंटू 96% करो तो 40,000 का 96% करो 37,000 38,400। अब डिवेंचर का लेजर क्लोज करते हैं। डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर एक प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,600 हो रहा है। देखो तुम बैलेंस करके टोटल 1,80,000, टोटल 1,80,000। 40,000 का डिवेंचर तुम 38,400 रिपे किए डिस्काउंट में। लोन तुम कम पैसा पेमेंट करो मतलब तुम्हारा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा 1,600 रुपया। डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर क्रेडिट में लिखो बाई डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना 1,600। डिवेंचर अकाउंट बनाया, डिवेंचर को रिपे किए, जाने क्या होगा, डिवेंचर को रिडेम्पशन जाने क्या होगा, डिवेंचर टू बैंक। यहाँ पे होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट 38,400, डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन डेबिट 1,600 टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 38,400 टू डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर डिस्काउंट 1,600। ऐसे हो रहा है। आइए डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा। हम लोग लिख लिए डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, यहाँ पे लिखिए। और कोई अर्जन है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच दिया 72,000 को, इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू में बेचा मतलब 72,000 नहीं बेचा, 72,000 इन्वेस्टमेंट को 72,000 में बेचा। डिवेंचर तुम्हारा 40,000 का टेंशन 96% में रिपे किया मतलब है 38,400, मतलब 40,000 का डिवेंचर 38,400 पे कर रहे हो, मतलब लोन तुम लेके ज्यादा लोन लिया कम पैसा दे रहे हो, ये तुम्हारा प्रॉफिट है 1,600 रुपया। ये 1,600 रुपया प्रॉफिट पीएल अकाउंट में चल गया। इसके बाद आ रहा है इन्वेस्टमेंट, 72,000 इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू में बेच दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाओ, लेजर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाओ, लिखो बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाय बैंक लिखो, ब्रैकेट में सोल्ड कितना है 72। देखो बोथ साइड मैच हो गया, बोथ साइड मैच हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट सारे लेजर क्लोज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर लिया ना, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। ट्रू बैलेंस बीडी 2,20,000, बाय बैलेंस सीडी 1,48,000, बाय बैंक सोल्ड। और प्रॉफिट लॉस होता तो पीएल में हो जाता, बट मैच हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं है, बुक वैल्यू में बेचा है। सारे लेजर हो गया,
इसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट मेन जगह में चल जाते हैं, वर्किंग कंप्लीटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओ, पहले लिखो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे? जो जो चीज तो अभी तक लिख लिया ठीक है, और क्या क्या आइटम आ सकता है। जनरल रिजर्व का कोई डिफरेंस होगा वो पीएल अकाउंट में आएगा। जनरल रिजर्व का डिफरेंस कुछ है नहीं ऐसा, है ना। सोचो लैंड एबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग चेंज होगा, कोई डेप्रिसिएशन होगा तो आ जाएगा। गुडविल बैलेंस शीट में रहेगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा तो वो राइट ऑफ होगा। तो ये सब चीज ये सब में है नहीं। पीएल अकाउंट में और क्या क्या चीज आने का चांस है, ये सब में नहीं है, बट आने का चांस है। तो पीएल अकाउंट में क्या आएगा, हम एक बार लिख दे, जनरल रिजर्व रहेगा तो आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ, कुछ भी एसेट्स रिटर्न ऑफ होगा तो यहाँ पे होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रहेगा तो वो भी होगा, ये सब में है नहीं। जितना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लास्ट डे जो हम करवाए थे डे 2 में, सारा चीज पीएल डेबिट में जो चीज आता है तो हम लेंगे। ये सब में इतना कुछ है नहीं। पीएल का डेबिट साइड अभी टोटल करो, पीएल डेबिट साइड टोटल करो। $1,16,000, 1,16,000 माइनस कर दो डेबिट साइड में, डेबिट साइड टोटल इधर भेज के बैलेंस शीट भी का निकालो इसको बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 82,400, ये ऐसे कर सकते हैं, या लास्ट डे जो तुम लोग को सिखाए थे वो ऑप्शन में भी तुम लोग का स्कूल में करवाएगा, वो भी हम दिखा देते हैं। वो कैसे होगा देखो, ये ओपनिंग पीएल क्लोजिंग पीएल का डिफरेंस क्या है, हम क्या बोले थे, ऐसे लास्ट डे सिखाए थे तुम लोग को। नेट प्रॉफिट कितना है, बोलो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 14,000। इसके बाद लास्ट डे क्लास में क्या लिखाए थे, एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखाए थे। नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब कौन सा, पीएल डेबिट का आइटम। क्या क्या लिखेंगे हम लोग, डिविडेंड लिखेंगे 46,000, लॉस ऑन मशीनरी कितना लिखेंगे 4,000, और डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे 20,000। तो टोटल हो रहा है 70,000, 70,000 हो रहा है। ये कितना हो रहा है 84,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 1,600, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 82,000। ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्टरनेटिवली तुम ऐसे भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, पीएल डेबिट प्लस पीएल क्रेडिट माइनस डेप्रिसिएशन, जैसे हम जोड़े पीएल अकाउंट बना के भी कर सकते हो। हम जैसे कि डिफरेंस होगा नेट प्रॉफिट, पीएल डेबिट में जितना रहेगा प्लस करेंगे, आप पीएल क्रेडिट में जो चीज है माइनस करके जो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में चले जाओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या निकला हम लोग का 82,400। इसके साथ ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स।
अब देखते हैं बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में क्या क्या डिक्रीज हुआ है, एक बार हाईलाइट करते हैं, स्लोली करते हैं। देखो करंट एसेट मतलब हम लोग का ये सब करंट एसेट्स है, ये सब करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में तुम कैश बैंक को कुछ नहीं करना। डिक्रीज इन करंट एसेट बोले, देखो तो स्टॉक डिक्रीज ना इंक्रीज, देखो तो स्टॉक देखो इंक्रीज नहीं लेके छोड़ देते हैं। डेटास डिक्रीज, कितना डिक्रीज, डिफरेंस निकालो, 48,000 डिक्रीज हुआ, तो हम वहां पे लिखा डिक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स दोनों का डिफरेंस ओपनिंग क्लोजिंग का कितना है, 48,000। डिक्रीज इन डेटर्स। अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस देखो तो इंक्रीज, तो कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस अभी तक किए नहीं। हो गया, हम लोग का हेडिंग क्या दिया, डिक्रीजिंग करंट एसेट, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी है, एक बार देखो, एक क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज नहीं है, मतलब हम लोग का हेडिंग क्या था, हम लोग का हेडिंग क्या था बोलो, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एक ही चीज मिला। लेस उल्टा करो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। एक याद, पहला लाइन याद रखें, दूसरा लाइन याद हो जाएगा। हम लोग करेंगे डिक्रीजिंग करंट एसेट, इंक्रीज करंट प्लस हो रहा है, और इंक्रीजिंग करंट एसेट डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। देखो तो इंक्रीजिंग करंट एसेट में क्या है, देखो तो इंक्रीजिंग स्टॉक है ना, इंक्रीजिंग स्टॉक, इंक्रीज स्टॉक कितना है, देखो डिफरेंस 48,000, इंक्रीजिंग स्टॉक 48,000, इसको ब्रैकेट करो, इंक्रीजिंग स्टॉक 48,000 ब्रैकेट करो, इंक्रीजिंग प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीजिंग प्रीपेड एक्सपेंस, देखो प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग क्लोजिंग देखो 2,000, 2,000, तो इंक्रीजिंग करंट एसेट्स, उसका क्या है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स देखो डिक्रीज हुआ है, कितना है 14,000, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 14,000, और डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 2,000, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। यहां तक जोड़ दो, ऊपर से, ऊपर से जोड़ो, यहां तक जोड़ के कितना हुआ 64,400। इसका साथ ऐड करेंगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर को इंटरेस्ट कितना दिया, डिवेंचर ओपनिंग में देखो 1,80,000, 8% डिवेंचर है, तो 1,80,000 इंटू 8% कितना हो रहा है 14,400। ये जोड़ के सेकेंड कॉलम में थोड़ा नीचे लिखेंगे, देख के लिखना 78,400, इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
और जो रिजल्ट निकला नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इनकम टैक्स पेड होता तो हम लोग माइनस करते, इस सब में है ही नहीं। नेक्स्ट हेडिंग करो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। याद रखने का टेक्निक एक बार बोल दिए थे, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी होगा ऑपरेटिंग, ये 78,800 होगा। 78,800 है। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी लेके ऑपरेटिंग होता है, ये हम लास्ट डे भी बोले थे। करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी लेके ऑपरेटिंग होगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट परचेज सोल्ड। अच्छा, हम लोग का सामने लेजा जो बनाए हैं, मशीनरी परचेज कितना है बोलो तो, मशीनरी परचेज कितना है लिखो, मशीनरी परचेज पैसा बाहर जा रहा ना आ रहा है, 60,000 ब्रैकेट। मशीनरी सोल्ड कितना में बेचा बोलो, पॉजिटिव पैसा आया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना है, पैसा आया पॉजिटिव। और बाकी फिक्स एसेट देख लो परचेज सोल्ड हुआ कि ना देख लेना होगा। यहाँ पे देखो बिल्डिंग का कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग का कोई चेंज नहीं है, मशीनरी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, करंट से करंट लायबिलिटी हो चुका है। यहाँ पे शेयर कैपिटल का कोई डिफरेंस नहीं है, करंट लायबिलिटी हो गया, डिवेंचर अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, तो और कोई रिजल्ट नहीं है। यहाँ तक जोड़ के कितना आ रहा है बोलो, टोटल करो, वो रिजल्ट होगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिखो नेट कैश फ्लोज नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टोटल करो 20,000। लास्ट हेडिंग कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे हम नोट में बोले थे शेयर डिवेंचर लोन, तीन चीज होता है, शेयर डिवेंचर लोन, करेंट एसेट्स करंट ऑपरेटिंग, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, शेयर डिवेंचर लोन फाइनेंसिंग। कैसे देखेंगे, शेयर कैपिटल ओपनिंग पूंजी डिफरेंस नहीं है, होता तो इश्यू ऑफ शेयर करते, बट डिवेंचर रिडेम्पशन हुआ है, लिखो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 38,000, देखो तो 400 पैसा बाहर गया ब्रैकेट। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 46,000 ब्रैकेट, पहले ही बोले थे ना डिविडेंड पेड। और इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 14,400 ब्रैकेट, 14,400 ब्रैकेट, पैसा सब बाहर जा रहा है। और हम नोट पे क्या बोले थे, शेयर डिवेंचर लोन, शेयर डिवेंचर लोन लेके फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। यहां तक जोड़ दो, जोड़ो जल्दी जोड़ो, 98,800 ब्रैकेट, ये होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम लोग का
सेकेंड कॉलम में 3 एक्टिविटी है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक फिनेंशियल। तीनों एक्टिविटी जोड़ दो, तीनों एक्टिविटी जोड़ो, तीनों एक्टिविटी मिलाकर कितना हुआ? नील, 0 आया। इसका साथ ऐड ओपनिंग कैश बैंक जोड़ देंगे। ओपनिंग कैश बैंक कितना है? 1,80,000 जोड़ देने से ना ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैश बैंक आ जाएगा। क्लोजिंग कैश बैंक कितना है? तो हम लोग का कैश फ्लो मैच कर गया। ओपनिंग कैश बैंक जोड़ देंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा, तब हमको पता चलेगा सम सही है। ओपनिंग कैश बैंक जोड़े, क्लोजिंग आ जाएगा। समझे? ये एक सम हुआ। सम नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है, क्लास 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सम देख लोगे तो बहुत सारा सम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड।